हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। आज के हम लेक्चर में 4.1 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। इसके पहले हमने क्या देखा? सबसे पहले लेक्चर में ये देखा है हमने कि दो लाइन अगर पैरेलल है तो उनके स्लोप्स इक्वल रहेंगे, m1 इक्वल टू m2। दूसरी कंडीशन, अगर दो लाइन परपेंडिकुलर है तो एक का स्लोप दूसरे के स्लोप से रेसिप्रोकल रहेगा और साइन चेंज रहेगा। थर्ड हमने क्या देखा? 4.1 का फर्स्ट क्वेश्चन, कंबाइन इक्वेशन निकालना है। दो लाइन का सेपरेट इक्वेशन दिया था और हमको कंबाइन इक्वेशन निकालना है। तो कंबाइन इक्वेशन कैसे निकाला था? दोनों का मल्टीप्लाई करके u इंटू वी इक्वल टू 0 से हमने कंबाइन इक्वेशन निकाला था। सेकेंड क्वेश्चन में क्या देखा? सेकेंड क्वेश्चन में सेपरेट इक्वेशन दिया था, कंबाइन इक्वेशन दिया था और हमने उसके दो अलग अलग सेपरेट इक्वेशन निकाले थे। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन में हमने कंबाइन निकाला, दूसरे क्वेश्चन में हमने सेपरेट किया उसको। थर्ड क्वेश्चन क्या बोलता है? अब थर्ड क्वेश्चन में क्वेश्चन देखो जरा, ये लिखा है फाइंड कंबाइन इक्वेशन ऑफ लाइन। लाइंस का कंबाइन इक्वेशन ही निकालना है, बट दैट लाइंस आर पासिंग थ्रू ओरिजिन। वो दो लाइन ओरिजिन से पास हो रही है एंड परपेंडिकुलर टू गिवन लाइन। मतलब अभी जो मैं तुमको क्वेश्चंस दूंगी वो क्वेश्चन के लाइंस के साथ परपेंडिकुलर है। ठीक है, या फिर यहाँ लिखो फॉलोइंग लाइन जो गिवन दिया है एंड परपेंडिकुलर टू फॉलोइंग लाइन। जो नीचे क्वेश्चंस देंगे ना उन लाइंस के साथ वो दो लाइन परपेंडिकुलर भी है और वो दोनों ओरिजिन से पास हो रही है। अभी तक ओरिजिन से पास हो रही थी क्या? नहीं। पहले क्या दिया था? 2,3 से पास हो रही है, 3,2 से पास हो रही है, तो किसी पॉइंट से वो पास हो रही थी। अभी क्या दिया है कि वो जो दो लाइन है वो ओरिजिन से पास हो रही है। अब अगर लाइन ओरिजिन से पास होती है, अगर लाइन ओरिजिन से पास होती है यहां से, तो इसका इक्वेशन क्या रहेगा? जब भी लाइन ओरिजिन से पास होगी तो उसका इक्वेशन रहता है y इक्वल टू m इंटू एक्स। y इक्वल टू m इंटू एक्स। इस केस में हमको सिर्फ स्लोप निकालना है। क्या करना है? सिर्फ स्लोप निकालना है। स्लोप निकाल के यहाँ रखोगे, x और y वैसे का वैसा रहेगा, इक्वेशन मिल जाएगा। उस इक्वेशन को कंबाइन कर देना है। एक लाइन सपोज ये ओरिजिन से पास हो रही है, हो सकता है दूसरी लाइन भी ओरिजिन से पास यहीं से हो रही हो या इधर से भी पास होगी, तो वो ओरिजिन से ही जा रही है। अगर कोई भी लाइन ओरिजिन से पास हो रही है तो उसका इक्वेशन क्या रहेगा? y इक्वल टू mx। समझ में आया? क्वेश्चन समझा? एक बार फिर से क्वेश्चन देखो, क्या निकालना है? कंबाइन इक्वेशन निकालना है। किसका? दो लाइंस का। दो लाइंस का कंबाइन इक्वेशन निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए? दो सेपरेट इक्वेशन। दो लाइन के सेपरेट इक्वेशन रहेंगे तभी जाके हम उसको कंबाइन कर पाएंगे, बराबर? तो मुझे वो दो सेपरेट इक्वेशन पहले निकालने पड़ेंगे, तब जाके हम कंबाइन करेंगे। अब वो दो लाइन है वो पास कहाँ से हो रही है? ओरिजिन से। अगर ओरिजिन से पास होती है तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या रहेगा? y इक्वल टू mx। इक्वेशन ऑफ लाइन क्या रहेगा? y इक्वल टू mx। दो चीजें समझ गई? एक, कंबाइन इक्वेशन निकालना है तो दो सेपरेट इक्वेशन लगेंगे। दूसरा, अगर वो ओरिजिन से पास हो रही है तो उसका इक्वेशन रहेगा y इक्वल टू mx। ये याद कर लेना, जब भी इक्वेशन ऑफ लाइन जो है वो पास हो रही है ओरिजिन से तो उसका इक्वेशन क्या रहेगा? y इक्वल टू mx। ठीक है, और वही दो लाइन परपेंडिकुलर रहेंगी किसके साथ? जो गिवन इक्वेशन दिया है उसके साथ। वो लाइन परपेंडिकुलर रहेगी दो लाइंस के साथ। तो पहला क्वेश्चन क्या है? सब क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन का पहला सब क्वेश्चन, 5x स्क्वायर माइनस 8xy प्लस 3y स्क्वायर इक्वल टू 0। क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन में आपको क्या दिख रहा है? एक्स स्क्वायर दिखा, एक्स वाई की टर्म दिखी, वाई स्क्वायर की टर्म दिखी। तो कौन से फॉर्म में है ये होमोजेनियस इक्वेशन के फॉर्म में है, इन 2 डिग्री। होमोजेनियस इक्वेशन इन 2 डिग्री। सेकंड पावर दिख रहा है 2, तो ये 2 डिग्री का इक्वेशन है। अब इसको समझ में कैसे आएगा? अगर स्क्वायर है इधर और इधर, बीच में एक्स वाई है, स्क्वायर दिखा तो समझ जाना ये कंबाइन इक्वेशन ऑलरेडी दिया है हमको। क्या है? कंबाइन इक्वेशन है। स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन किस फॉर्म में होता है? x प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। इस फॉर्म में सिंगल लाइन का इक्वेशन होता है। सेपरेट इक्वेशन करने के बाद ऐसा दिखेगा, x y कांस्टेंट, ऐसे फॉर्म में। पर अगर तुमको पहले से दिख रहा है स्क्वायर के फॉर्म में, इस फॉर्म में अगर दिखा तो समझ जाना कि ये कंबाइन इक्वेशन है, इसके अंदर और दो इक्वेशंस रखे हैं। तो इसके अंदर दो इक्वेशंस है, ये क्वेश्चंस के अंदर दो इक्वेशन है। अब हमको क्या करना है?
इसके अंदर के जो दो इक्वेशन है, वो दो इक्वेशन हमको जो कंबाइन इक्वेशन निकालना है, वो दो इक्वेशन के साथ परपेंडिकुलर भी है और ओरिजिन से पास भी हो रहे हैं। समझने के लिए एक डायग्राम ड्रॉ करके दिखाती हूँ। अगर ये एक्स वाई प्लेन है, ठीक है, कोई दो लाइंस है, कोई दो लाइंस है, सपोज ये एक लाइन है और ये एक लाइन है। ये दो लाइंस को कंबाइन करने के बाद ये इक्वेशन बना है, ठीक है। इसके अंदर के दो लाइंस ये है और इन दोनों लाइन के साथ जिसका कंबाइन इक्वेशन निकालना है, वो दो लाइन परपेंडिकुलर है और ओरिजिन से भी पास हो रही है। हो सकता है ये वो लाइन है जो ओरिजिन से पास हो रही है, ये वो लाइन है जो ओरिजिन से पास हो रही है। देखो, ओरिजिन से भी पास हुई और ये लाइन के साथ परपेंडिकुलर भी है। वैसे ही और एक लाइन हो सकती है, सपोज ये एक लाइन है जो ओरिजिन से भी पास हो रही है और इस लाइन के साथ भी परपेंडिकुलर है। क्वेश्चन समझ में आया? दो लाइंस है, ये दो लाइंस, ये दो लाइन का कंबाइन इक्वेशन तुमको ऑलरेडी दिया है। इसके दो सेपरेट इक्वेशन अगर निकालोगे तो तुमको इसका सिंगल सिंगल इक्वेशन मिलेगा। ये दो लाइंस के साथ जिसका कंबाइन इक्वेशन निकालना है, वो दो लाइन परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर रहे तो क्या करते हैं हम? स्लोप्स को रेसिप्रोकल करते हैं और साइन चेंज करते हैं और दोनों ओरिजिन से पास हो रही है। क्वेश्चन समझ में आया? जब तक बेटा क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा तब तक हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। हर बार अपने को क्वेश्चन देखना है, बार बार पढ़ना है, समझना है। जब तक हम क्वेश्चंस नहीं समझेंगे तब तक सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, या फिर हो सकता है अलग अलग क्वेश्चन है तो हम कंफ्यूज हो जाए। अब आपको क्लियर हो गया होगा अभी तक क्वेश्चन क्या है। अब सॉल्व कैसे करना है ऐसे क्वेश्चंस को। जब भी ऐसे आता है कि ओरिजिन से पास हो रहा है तो हमको पहले क्या करना है, इसको हम एक स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ इक्वेशन, स्टैंडर्ड इक्वेशन जो है अपने पास दो पेयर ऑफ लाइन का कंबाइन इक्वेशन का, होमोजेनियस इक्वेशन इन 2 डिग्री, उसके साथ इसको पहले कंपेयर करो। कंपेयर करने के बाद अपने को क्या मिलेगा? कांस्टेंट्स की वैल्यू मिलेगी, ए, एच और बी, ये 3 वैल्यू मिलेगी, ठीक है। देखो, पहला इक्वेशन ये है, ये इक्वेशन है 5x² माइनस 8xy प्लस 3y² इक्वल टू 0। इसको सबसे पहले क्या करना है अपने को? कंपेयर करना है। कंपेयर दिस इक्वेशन विथ किसके साथ? स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ। कौन सा स्टैंडर्ड फॉर्म है अपना? ax² प्लस 2hxy प्लस by² इक्वल टू 0। ax² प्लस 2hxy प्लस by², इसके साथ ऊपर वाला इक्वेशन कंपेयर कर रहा है। देखो कंपेयर कैसे करोगे? इसके पास x² है, इसके पास x² है, दोनों का कोएफिशिएंट कंपेयर करो। x² का कोएफिशिएंट है a, इस x² का कोएफिशिएंट है 5, तो a की वैल्यू क्या मिलेगी? 5 मिलेगी। a की वैल्यू 5 मिल गई। दूसरा, इधर देखो, ये पहली वैल्यू। अब यहां देखो xy के साथ क्या है? 2h है, xy के साथ 2h है। ये xy के साथ क्या है? 8, सिर्फ 8 नहीं लेना, साइन के साथ लेना। प्लस रहा तो प्रॉब्लम नहीं, पर माइनस है तो साइन के साथ लेना है, नहीं तो गलत हो जाएगा। इस xy के सामने क्या है? -8 है, तो यहाँ लेंगे -8, तो हमको h की वैल्यू मिलेगी। h की वैल्यू कैसे मिलेगी? या तो 2h है, 2h के साथ मल्टीप्लाई में है, इधर लेके जाओगे तो डिवाइड हो जाएगा, 2 इधर लेके जाओगे तो डिवाइड हो जाएगा। h इज इक्वल टू -8/2। 2 के टेबल में 8 आता है, 2 4 जा 8, तो ये -4 हो जाएगा। मैं डायरेक्टली लिख लेती हूँ, h इज इक्वल टू -4, ये मिला h। y² की टर्म को कंपेयर करते हैं, y² के सामने क्या है? b है, ये y² के सामने है 3, तो b की क्या वैल्यू हो जाएगी? b इक्वल टू 3। 3 कॉन्स्टेंट्स मिल गए, a, b और h। क्या करना है? सबसे पहले कंपेयर करना है ये स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ 2ax² प्लस 2hxy प्लस by²। कंपेयर करके कौन सी वैल्यू मिल रही है? a, b और h। ये पहली प्रोसीजर। दूसरा स्टेप क्या रहेगा? दूसरा स्टेप, जो भी लाइन का कंबाइन इक्वेशन निकालना है, उस लाइन का स्लोप कंसिडर कर लेना है कि वो m1 और m2 है। तो लेट, ये सेकंड स्टेप, लेट स्लोप्स ऑफ रिक्वायर्ड लाइंस का स्लोप क्या लेंगे हम? m1 एंड m2। रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप क्या लिया? m1 एंड m2, दोनों का स्लोप लिया m1 और m2।
अभी स्लोप लेने के बाद क्या करना है, पहले इन दोनों का प्लस और इन दोनों का मल्टीप्लाई, उसके लिए अपने पास फॉर्मूला है m1 प्लस m2 निकालना है। m1 प्लस m2 का फॉर्मूला होता है -2h अपॉन b, इसको याद कर लेना। m1 प्लस m2 का फॉर्मूला होता है -2h अपॉन b। एंड चलो ठीक है, यहीं पे निकाल लेते हैं। m1 प्लस m2 इक्वल टू -2, h की वैल्यू क्या निकली थी -4 अपॉन b की वैल्यू क्या निकली थी 3, तो क्या निकला है माइनस माइनस प्लस, 2 4 जा 8, नीचे बचा 3, तो m1 प्लस m2 क्या मिला 8 अपॉन 3। ठीक है, पहले निकाला m1 प्लस m2, अब निकालना है m1 इंटू m2, इसको बाजू में कर लेते थोड़ा। m1 प्लस m2 निकल गया। कैसे निकाला m1 प्लस m2? m1 प्लस m2 हमने निकाला है ये फॉर्मूले से -2h अपॉन b से, h की वैल्यू डाली, b की वैल्यू डाली, हमको m1 प्लस m2 मिल गया। अब क्या निकालोगे m1 इंटू m2 एंड m1 इंटू m2। m1 इंटू m2 का फॉर्मूला होता है a अपॉन b। क्या होता है a अपॉन b, तो m1 इंटू m2 का वैल्यू क्या मिलेगा, a क्या है 5, b क्या है 3, तो मिला 5/3। m1 इंटू m2 की वैल्यू मिली 5/3। क्या किया अभी फिर से याद करो, सबसे पहले इसको कंपेयर किया इस स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ, a b और h की वैल्यू निकाली। सेकंड स्टेप क्या है कि हमको दोनों लाइंस का स्लोप जो है वो कंसिडर करना है कि वो m1 है और m2 है, और फिर दोनों का एडिशन वाला फॉर्मूला m1 प्लस m2 इक्वल टू -2h अपॉन b और m1 इंटू m2 इज इक्वल टू a अपॉन b। दोनों वैल्यू निकाल लिए। नेक्स्ट थर्ड स्टेप, अब क्या करना है, कैसा लिखोगे, ये दो लाइन का स्लोप, ये दो लाइन का स्लोप m1 और m2 लिखा, जिसका हमको कंबाइन इक्वेशन निकालना है, वो कहां से पास हो रहा है, वो पास हो रहा है ओरिजिन से। ओरिजिन से पास होगा तो इक्वेशन रहेगा y इक्वल टू mx। ठीक है, ये दो लाइन का स्लोप m1 और m2 है, तो अगर स्लोप m1 और m2 लिया तो ये किसके साथ परपेंडिकुलर है, इसके साथ, इसके अंदर जो दो लाइंस है उसके साथ परपेंडिकुलर है। ये स्लोप्स परपेंडिकुलर होंगे तो इसका रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या लिखोगे, स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, स्लोप ऑफ गिवन लाइन, यहां गिवन लिखना था, यहां गिवन लिखो, वहां रिक्वायर्ड लिखो। ये गिवन लाइन का स्लोप है और ये रिक्वायर्ड लाइन का, जो हमको चाहिए स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइंस आर क्या रहेगा, परपेंडिकुलर है तो ऑब्वियसली रेसिप्रोकल रहेगा। ये अगर m1 है तो वो क्या रहेगा -1 अपॉन m1 एंड -1 अपॉन m2। इसका स्लोप m1 है, एक लाइन का स्लोप m1 है, तो इसके साथ जो परपेंडिकुलर रहता है उसका स्लोप कैसा रहेगा, इसका रेसिप्रोकल, तो 1 अपॉन m1, और जो साइन है वो चेंज, कल ही बताया, परसों भी बताया, ये याद कर लेना। अगर परपेंडिकुलर लाइन है तो स्लोप कैसा रहता, रेसिप्रोकल और साइन चेंज। तो -1 अपॉन m1 पहले का है, दूसरे का -1 अपॉन m2 है। ये सारी स्टेप वैसे के वैसे करनी है हर इक्वेशन में। इतना हो गया। अब स्लोप्स मिल गया तो हमको इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला है, y इक्वल टू mx। कैसा लिखोगे फिर से, इक्वेशन ऑफ लाइंस, इक्वेशन ऑफ लाइंस आर किस फॉर्म से, y इक्वल टू mx से। तो अब m की जगह m1 है और दूसरा इक्वेशन y इक्वल टू m की जगह m2 है, ये दो से मिलेगा। ठीक है, y इक्वल टू m1x एंड y इक्वल टू m2x, दोनों से मिलेगा। ठीक है, अब इसमें वैल्यू रख दो, y और x तो वैसे ही रहता है, तो y इक्वल टू m1 की जगह -1 अपॉन m1 इंटू x, m2 की जगह -1 अपॉन m2 इंटू x। m1 नीचे है, डिनोमिनेटर में है, तो ये डिवाइड में है, तो उधर जाएगा तो न्यूमरेटर या मल्टीप्लाई में बोल सकते हैं। ये क्या है, डिवाइड में है, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, ये भी डिवाइड में है, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में। तो y इक्वल टू -1 इंटू x, सॉरी
m1 इंटू वाई इक्वल टू -1 इंटू एक्स माइनस एक्स, इधर भी ये इधर गया तो m2 इंटू वाई इक्वल टू -x हो जाएगा। अब x को माइनस ना रखते हुए इसको इधर लेके चले जाओ, x को उधर लेके जाएंगे तो माइनस का क्या हो जाएगा प्लस, ये इधर गया तो ये हो जाएगा प्लस एक्स, ये इधर ही है y की टर्म तो ये प्लस में वैसे की वैसी रहेगी, m1 इंटू वाई इक्वल टू 0। ये हो गया इक्वेशन ऑफ लाइन जिसका हमको कंबाइन इक्वेशन निकालना है। ये इधर जाएगा तो माइनस का प्लस, प्लस एक्स, ये तो इधर ही है ऑलरेडी y की टर्म तो ये प्लस ही रहेगी, m2y इक्वल टू 0। ये हो गया दूसरे लाइन का स्लोप। ये कौन से दो लाइन का स्लोप इक्वेशन है? ये वो दो लाइन का इक्वेशन है जिसका हमको कंबाइन इक्वेशन निकालना है। कैसे आए हैं? ये जो गिवन दिया है अपने को, इसको कंपेयर किया सबसे पहले, कंपेयर करने के बाद a, b और h की वैल्यू निकाली, दोनों का स्लोप कंसीडर किया। इसके अंदर जो दो लाइन है, इसके अंदर जो दो लाइन है उसका स्लोप हमने m1 और m2 कंसीडर किया है, और इसका स्लोप अगर m1 और m2 है तो ये गिवन लाइन जो रिक्वायर्ड लाइन है हमको जिसका कंबाइन इक्वेशन निकालना है वो तो परपेंडिकुलर है, और परपेंडिकुलर है तो स्लोप्स कैसा रहता है? रेसिप्रोकल। देखो रेसिप्रोकल और साइन चेंज, इससे हमको इक्वेशन मिल गया। अब क्या लिखा था कि ये जो लाइन है वो कहाँ से पास हो रही है? ओरिजिन से पास हो रही है। अगर लाइन ओरिजिन से पास होती है तो उसका इक्वेशन क्या रहेगा? y इक्वल टू mx। दो लाइन के लिए अलग अलग लिया, m1 और m2। m1 की जगह -1/m1 डाला और m2 की जगह -1/m2 डाला है। ये दो अलग इक्वेशन मिले जिसका अपने को कंबाइन इक्वेशन निकालना है। तो क्या लिखोगे? कंबाइन इक्वेशन ऑफ अबव लाइन, ये जो ऊपर लाइन दिख रही है इसका कंबाइन इक्वेशन निकालना है। तो कैसे निकालते? इन दोनों का मल्टीप्लाई करके। इक्वल टू के उधर वाले टर्म को u पकड़ते हैं, इक्वल टू के इधर वाले टर्म को, इस इक्वेशन को v पकड़ेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करो, कंबाइन इक्वेशन मिल जाता है। अब ये मैं मिटा नहीं रही, हर क्वेश्चन को मैं इसी में एडिट करूंगी क्योंकि सारा स्टेप, सारे के सारे स्टेप एक जैसे लिखने हैं, कुछ भी अलग नहीं है। होप सो आपको ये याद हो जाएगा अभी के अभी। कंबाइन इक्वेशन, चलो यहां से उठाओ ये वैल्यू x प्लस m1y, इसको मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस m2y के साथ इक्वल टू 0। दो ब्रैकेट्स को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं? फर्स्ट x दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये दूसरी टर्म भी दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगी। तो पहला टर्म x ये मल्टीप्लाई होगा दूसरे ब्रैकेट से, वैसे ही दूसरा टर्म क्या है? साइन के साथ उठाना है, यहां से प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, प्लस m1y ये मल्टीप्लाई होगा दूसरे ब्रैकेट से x प्लस m2y इक्वल टू 0। अब ब्रैकेट के बाहर जो भी है वो ब्रैकेट के अंदर की जितनी भी टर्म है उसके साथ मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पे भी m1y दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या मिलेगा? x इंटू एक्स, एक्स स्क्वेयर प्लस m2y इंटू एक्स, तो m2xy, yx भी लिख सकते हैं, xy भी लिख सकते हैं। यहाँ पे m1y को x के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या आएगा? m1xy प्लस यहाँ m1 है, यहाँ m2 है, तो m1 इंटू m2, y इंटू y, y स्क्वेयर इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमको कैसे चाहिए? पहले चाहिए x स्क्वेयर का फॉर्म। x स्क्वेयर अकेला है, लिख दो यहाँ पे x स्क्वेयर। फिर हमको चाहिए xy की टर्म, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, दोनों में से xy कॉमन निकालोगे तो क्या बचेगा? इसके पास m2 है, इसके पास m1 है और दोनों भी टर्म प्लस में है, तो क्या मिलेगा हमको? प्लस m1 प्लस m2 इंटू xy। xy कॉमन निकाला दो टर्म में से, इसके पास m2 है, इसके पास m1 है, xy कॉमन निकालने के बाद हमको मिला m1 प्लस m2। अब क्या बचा? y स्क्वायर की टर्म लिख दो, प्लस क्या है? m1 इंटू m2 है, प्लस m1 इंटू m2 y स्क्वायर। ठीक है, अब बोलोगे तुम फिर m बचा, अब क्या करना है? जरा इधर देखो, यहाँ हमने ऑलरेडी m1 प्लस m2 निकाला है, m1 इंटू m2 भी निकाला है, यही वैल्यू को उठा के यहाँ पे पुट करना है। x स्क्वेयर प्लस m1 प्लस m2 की वैल्यू क्या थी? 8/3,
यहाँ आएगा 8/3 इंटू एक्स वाई प्लस m1 इंटू m2 की वैल्यू क्या निकाली थी 5/3, ये आया 5/3 इंटू वाई स्क्वेयर इक्वल टू 0। ठीक है, अब दोनों में देखो 3 इधर भी है 3 इधर भी है, डिवाइड में दोनों के है, तो एक काम करते हैं ना मल्टीप्लाई कर देते हैं, नीचे वाला 3 गायब हो जाता है। तो यहाँ पे क्या करोगे मल्टीप्लाई बाय 3 ऑन बोथ साइड, इधर करोगे तो ये तो 0 ही आने वाला है। यहाँ 3 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हुआ 3x² प्लस 3 कैंसल 8xy प्लस 3 कैंसल 5y² इक्वल टू 0। दिस इज कंबाइन इक्वेशन, दिस इज कंबाइन इक्वेशन जो हमको निकालना था। समझा? वो कंबाइन इक्वेशन है जो हमको निकालना था। ये कंबाइन कौन सा है, ये गिवन दिया था, इसके अंदर 2 लाइंस थी, वो 2 लाइंस का स्लोप अपने को जो लाइन निकालनी है उसके साथ परपेंडिकुलर है, इसलिए हमने उसको रेसिप्रोकल लेके माइनस किया है। वो इक्वेशन डाला इसमें, वो इक्वेशन निकालने के लिए हमने कौन सा यूज किया y इक्वल टू m1x और m2x। क्यों किया? क्योंकि ये लाइंस जो है वो ओरिजिन से पास हो रही है, ओरिजिन से पास नहीं होती तो हम दूसरा इक्वेशन यूज कर लेते थे। ठीक है, अभी ये समझ गया है, होप सो, लिख लेना अभी ये देख के। हम इसमें दूसरा इक्वेशन लेते। अब मैं पूरी स्टेप्स को डिलीट नहीं करूंगी, मैं क्या करूंगी जहां जहां चेंजेस होंगे उतना ही चेंजेस करते हैं, क्योंकि जैसे का वैसा लिखना है। ठीक है, सेकंड इक्वेशन लेके देखते हैं। ये इक्वेशन मैं मिटा रही हूं, इसमें मैं दूसरा इक्वेशन लिखती हूँ। ठीक है, सेकंड इक्वेशन है 5x² प्लस 2xy, 5x² प्लस 2xy माइनस 3y² इक्वल टू 0। ये दूसरा है सब क्वेश्चन। अब कहाँ चेंज आएगा? पहली स्टेप तो वैसे ही है, कंपेयर करना है इसको किसके साथ, x² प्लस 2hxy प्लस by² के साथ। कंपेयर कैसे करते? x² और x² की टर्म को कंपेयर करते। x² के सामने a है, ये x² के सामने 5 है, तो a की वैल्यू क्या मिल गई 5, वो तो ऑलरेडी थी पहले इक्वेशन में भी इसमें भी, तो ये चेंजेस नहीं हुआ। xy की वैल्यू को xy के साथ कंपेयर करोगे तो इसके xy के साथ 2h है लिखा, इसके xy के साथ 2 है, तो चेंजेस कहाँ आएंगे इसमें और इसमें। xy के साथ 2 है तो यहां आएगा 2। अब h इक्वल टू 2 आया, ये 2 मल्टीप्लाई में इधर इधर के साथ जाएगा तो डिवाइड में जाएगा, 2/2 कैंसिल होके क्या मिलेगा 1 मिलेगा, तो यहाँ पे आंसर h का क्या आएगा 1 आएगा, h इज इक्वल टू 1। ये चेंज आया। b की वैल्यू कैसे मिलेगी, y² की टर्म को कंपेयर करके मिलेगी, y² के साथ क्या है b है, ये y² के साथ क्या है -3 है, तो b की वैल्यू मिली -3। ठीक है, ये चेंजेस जहां पे भी किए इधर भी करने पड़ेंगे। दूसरी स्टेप क्या है कि दोनों का लाइन का स्लोप m1 और m2 है। अब क्या करना है, पहले m1 प्लस m2 करना है, फिर m1 इंटू m2 करना है। m1 प्लस m2 का फॉर्मूला क्या है -2h/b, क्या है -2h/b। h की वैल्यू क्या थी, h की वैल्यू यहाँ 1 थी, तो यहाँ 4 की जगह मिटा के क्या लिखना पड़ेगा 1 लिखना पड़ेगा, ये 4 की जगह 1 लिखना पड़ेगा, -2 इंटू 1/3, तो स्लोप क्या हो गया चेंज हो गया, ये स्लोप का प्लस क्या हो गया चेंज हो गया। m1 प्लस m2 की वैल्यू अब क्या आएगी माइनस प्लस माइनस 2 1 जा 2/3 बराबर। थोड़े थोड़े से चेंजेस है, बाकी जैसे का वैसा करना है। m1 इंटू m2 का फॉर्मूला क्या है a/b है, a की वैल्यू क्या है इसमें 5, इसमें भी थी, b की वैल्यू यहाँ पे -3 है तो यहाँ -3 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ -5/3 आएगा। ठीक है, अब कहाँ चेंज होगा, स्लोप तो हमको वही लेने हैं क्योंकि यहाँ m1 m2 लिया है और दोनों लाइन परपेंडिकुलर है, स्लोप रेसिप्रोकल हुआ और माइनस हुआ, ये लाइन भी वैसे ही रहेगी, फॉर्मूला ये भी वैसा ही रहेगा इक्वेशन का। क्यों, क्योंकि वो भी लाइन ओरिजिन से पास हो रही है, इक्वेशन ही दिया है, जो नीचे गिवन इक्वेशंस दिए हैं उसमें से सारे जो है वो सारे का कंबाइन इक्वेशन जो है लाइंस का, वो लाइंस कहाँ से पास हो रही है ओरिजिन से, तो ये फॉर्मूला भी चेंज नहीं होगा, ये भी वैसा ही लिखना है, ये भी वैसे ही लिखना है, ये यहाँ तक का कैलकुलेशन वही रहेगा। चेंज का आएगा सिर्फ वैल्यूज में, ये पूरा कैलकुलेशन वैसे का वैसा है, कुछ भी नहीं चेंज करना है। चेंज का आएगा सिर्फ वैल्यूज में चेंज आएगा, जहां पे m1 प्लस m2 की वैल्यू डाली यहाँ
और m1 इंटू m2 की वैल्यू डाली यहाँ, ये दो जगह पे चेंज आएगा। चलो m1 प्लस m2 की वैल्यू इसमें क्या है, -2/3, यहाँ क्या आएगा -2/3, -2/3xy, फिर प्लस में m1 इंटू m2 है, m1 इंटू m2 की वैल्यू क्या आई -5/3, ये आ गया -5/3, मल्टीप्लाई बाय 3 ही करेंगे क्योंकि 3 ही है दोनों के डिवाइड में। चेंजेस क्या आएंगे, यहाँ 3, ये 3 कैंसल, ये हो जाएगा -2, यहाँ चेंज आएगा और यहाँ चेंज आएगा, ये आ गया -2xy और ये आएगा -5y²। रिक्वायर्ड इक्वेशन हो गया। क्या किया मैंने, सिर्फ इक्वेशन, वही इक्वेशन चेंज हुआ, ए बी सी में, ए बी और एच में एच की वैल्यू चेंज हुई और बी की वैल्यू चेंज हुई, बाकी स्टेप मैंने वैसे के वैसे रखे। तो अगर आप लोग ऐसे स्टेप वाइज जाओगे, स्टेप्स को लर्न करोगे कि इसके बाद मुझे क्या करना है, पहली स्टेप के बाद दूसरी स्टेप क्या करनी है, दूसरी स्टेप के बाद तीसरी स्टेप क्यों की है, क्योंकि अपने को कंडीशन ये दी है कि परपेंडिकुलर है और ओरिजिन से पास हो रहा है। तो ये जब जब याद रखोगे तुम कि स्टेप्स क्या रखनी है और ये इसके बाद जो इक्वेशन लिया वो क्यों लेना है, क्योंकि अपनी कंडीशन क्या दी है वो देखना है। ये दो चीजें याद रखोगे तो ये लर्न हो जाएगा। प्रैक्टिस क्या करोगे, इक्वेशन चेंज करते जाओ, वैल्यूज पुट करते जाओ, हर बार सॉल्व करना है, रट जाएगा। देखो थर्ड वाला डाल के देखो, इसमें क्वेश्चन थर्ड वाला है, इसी में चेंज करती हूं मैं, मतलब समझ में आ जाएगा आपको कि सब एक जैसा सॉल्व करना है। थर्ड वाला इक्वेशन लिख के दिखा दी, थर्ड है xy प्लस y² इक्वल टू 0। कुछ अलग दिख रहा है, क्या अलग दिख रहा है, y² तो है, xy भी है, x² वाली टर्म मिसिंग है। क्या है, x² वाली टर्म मिसिंग है, सोच लो, 0 है उसके सामने कोएफिशिएंट, y² है, x² वाली टर्म मिसिंग है, जो टर्म मिसिंग है उसका कोएफिशिएंट हम 0 ले लेंगे, 0x² ले लेते, यहाँ पे क्या ले लेते, 0x² ले लेते। तो जब अपन कंपेयर करेंगे x² का कोएफिशिएंट तो a की जगह पे क्या आएगा, यहाँ पे 5 की जगह पे 0 आएगा, क्योंकि यहाँ पे x² की टर्म ही नहीं है। अगर नहीं है तो उसका कोएफिशिएंट मैं 0 ले लेती हूँ। xy के साथ 2h है, यहाँ xy के साथ क्या है, कुछ भी नहीं है सामने कोएफिशिएंट। जब कुछ कोएफिशिएंट नहीं होता है तो अपने को क्या वैल्यू लेनी पड़ती है, 1। जिसका कोएफिशिएंट कुछ भी नहीं रहता उसका वैल्यू लेना पड़ता है 1। तो 2h, यहाँ xy को कंपेयर किया इस xy के साथ, यह xy को कंपेयर किया इस xy के साथ, इसका कोएफिशिएंट 2h है, इसका कोएफिशिएंट 1 है, तो यहाँ 2h इज इक्वल टू 1 आएगा। तो यहाँ h की वैल्यू चेंज हो जाएगी, h की वैल्यू क्या बनेगी, अब h की वैल्यू बनेगी 1/2। देखो ये 2 मल्टीप्लाई में है h के साथ, इक्वल टू इधर जाएगा तो डिवाइड जाएगा, तो h की वैल्यू चेंज हो गई। अब b की वैल्यू देखो, b की वैल्यू कैसे मिलती है, y² की टर्म को कंपेयर करके, ये y² के सामने क्या है, b है, ये y² के सामने अभी भी कुछ नहीं है। जब कुछ नहीं होता तो 1 रहता है, कुछ नहीं होता तो मल्टीप्लाई में 1 रहता है, तो y² का कोएफिशिएंट क्या रहेगा, 1 रहेगा। तो b की वैल्यू क्या मिलेगी फिर, 1। साइन देख लेना, कभी कभी माइनस रहता है तो -1 भी लेना पड़ता, यहां रहेगा 1। a, b और h की वैल्यू चेंज हुई, स्टेप चेंज हुई क्या, नहीं, स्टेप वही करना है। कंपेयर वाली पहली स्टेप कर ली, दूसरी स्टेप दोनों के स्लोप को m1 m2 ही लेना है, फिर हमको m1 प्लस m2 लेना है, m1 इंटू m2 लेना है। m1 प्लस m2 का फॉर्मूला अभी तक याद हो चुका होगा, क्या है, -2h/b, और m1 इंटू m2 का फॉर्मूला क्या है, a/b। रख दो वैल्यूज, थोड़े से चेंज आएंगे, जैसे कि h की वैल्यू यहाँ पे अलग रहेगी, a की वैल्यू और b की वैल्यू यहाँ अलग रहेगी, ये आंसर अलग आएगा बस। चलो रख के देखते, m1 प्लस m2 -2 इंटू h की वैल्यू क्या है, 1/2 अपॉन -2h/b था, -2h/b, b क्या है, 1 है। अब देखो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, -1/1 क्या होता है, -1। तो m1 प्लस m2 क्या आया, -1 आया। m1 इंटू m2 करके देखते, m1 इंटू m2 क्या होता है, a/b, a क्या है, 0 अपॉन b क्या है, 1। 0 अपॉन समथिंग इज 0, 0 के नीचे कोई भी टर्म रहे, आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। तो m1 इंटू m2 क्या आया, 0 आ गया।
ये लाइन सेम रहेगी, स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइंस आर, इसका m1 m2 है और लाइन परपेंडिकुलर है तो स्लोप हमने रेसिप्रोकल किए और उसका साइन चेंज कर दिया। ये भी लाइन वैसी रहेंगी क्योंकि वो लाइन ओरिजिन से पास हो रही है, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइंस आर सेम। इसको सॉल्व करके यहाँ तक हमको सेम लिखना है, कंबाइन इक्वेशन इसका सेम आएगा। ये पूरी प्रोसीजर सेम आई। चेंज कहाँ होते हैं, जहाँ पे m1 प्लस m2 की वैल्यू डालनी है और m1 इंटू m2 की वैल्यू डालनी है तो वो वैल्यू चेंज हो जाएगी। यहाँ ये वाले चेंजेस आएंगे, यहाँ और यहाँ वैल्यू डालने के लिए। बस देखो एक्स स्क्वेयर m1 प्लस m2 की वैल्यू क्या आई, -1, तो यहाँ आएगा -1x और m1 इंटू m2 की वैल्यू क्या आई 0, तो ये हो जाएगा +0y²। अब डिवाइड में कुछ भी नहीं आया है तो मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। क्या क्या बचा, x² -xy, 0y² मतलब y² की टर्म है क्या, नहीं है, तो उसको 0 रख दो, नहीं लिखा तो भी चलता। तो ये हो गया कंबाइन इक्वेशन। समझा क्या किया, जब अपने पास x² की टर्म नहीं थी तो हमने x² की टर्म की कोएफिशिएंट को 0 ले लिया और जहां जहां हमको कंपेयर करना है, देखो x² का कोएफिशिएंट a था तो इसके x² के कोएफिशिएंट में कुछ भी नहीं है, x² है ही नहीं तो 0 ले लिया, a का वैल्यू 0 आया, b और h चेंज हुआ, बाकी सारा वैसे के वैसा आया। समझा, यहां तक अभी तक जो भी प्रोसीजर थी बिल्कुल सेम थी। फोर्थ क्वेश्चन देखो, अभी थोड़ा सा चेंज आएगा। जैसे यहाँ 0 है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, 0/1 इज 0, फिर भी सॉल्व कर सकते, एक आध टर्म मिस हो जाती है। नेक्स्ट इसमें एक चेंज आएगा, समथिंग अपॉन 0। सपोज 1/0 है तो इनफाइनाइट आता है, अगर इनफाइनाइट आता है तो हम सॉल्व नहीं कर पाते। तो नेक्स्ट क्वेश्चन वही है, देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 3x² -4xy = 0। क्या दिया, 3x² -4xy = 0। इसमें अभी क्या मिसिंग है, x² की टर्म तो है, xy भी है, अभी गायब है y²। पहले इक्वेशन में क्या था, x² था, xy था, y² नहीं था। ये इक्वेशन में x² है, xy है, y² नहीं है। प्रोसीजर करके देखते हैं। कंपेयर किया, कंपेयर करने के बाद x² का कोएफिशिएंट a है और यहाँ पे x² का कोएफिशिएंट 3 है तो a की वैल्यू 3 मिली। यहाँ पे xy के सामने 2h है, यहाँ पे xy के सामने का कोएफिशिएंट -4 है तो यहाँ पे क्या आएगा, चेंज आएगा। ये है -4, 2 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में, -4/2 करोगे, -4/2 करोगे, 2 2 जा 4, ये कैंसिल होके 2 तो -2 आंसर आया। यहाँ पे b की वैल्यू y² के सामने b है, ये y² है ही नहीं, इधर y² है क्या, है नहीं। जब नहीं है तो उसका कोएफिशिएंट क्या लेना है, 0 लेना है। b की वैल्यू क्या हो गई, 0। यहाँ तक तो आ गया, स्लोप्स भी ले लिए। अब m1 प्लस m2 और m1 इंटू m2 लेके देखते क्या आता है। देखो m1 प्लस m2 का फॉर्मूला क्या है, -2h/b, क्या है, -2h/b, तो -2 इंटू h का फॉर्मूला -2 अपॉन b क्या है, 0। कोई भी नंबर के डिवाइड में 0 रहा तो क्या आंसर आता है, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट नॉट डिफाइंड, अभी ये अपने को दिक्कत देगा। इधर भी करके देखो, m1 इंटू m2 क्या होता है, a/b, a क्या है 3, b है 0, समथिंग अपॉन 0, सम नंबर अपॉन 0, क्या आंसर आएगा, इनफाइनाइट। अभी यहाँ पे आप अगर रखते भी हो तो ये सॉल्व ही नहीं होगा क्योंकि नॉट डिफाइंड है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम ये वाले इससे सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। थोड़ा सा प्रोसीजर चेंज करना पड़ेगा, ये वाले इसको इससे नहीं करेंगे। जब भी इनफाइनाइट आता है पहले डाल के देखना, अगर आता है तो अपन दूसरी प्रोसीजर से करेंगे। देखते कैसे करते। ये है क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ वाला क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन, 3x² -4xy = 0। ठीक है, अभी जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपन ने सॉल्व किया था वैसे करके देखते। दोनों में कुछ कॉमन है क्या, है, क्या है, ये इंटीजर तो नहीं है, x है इसके पास, x है इसके पास, दोनों में से x कॉमन निकाल लेते हैं। x कॉमन निकल गया तो इसके पास क्या बचा, 3 बचा। 2x² थे, x² है मतलब 2x है, 2x में से एक x निकाला, यहाँ पे एक x बचा, माइनस है तो माइनस लिखो, 4 लिखा, ये x बाहर गया, यहाँ पे y बचा। हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा।
एक मिल गया x इक्वल टू 0 एंड दूसरा मिला 3x माइनस 4y इक्वल टू 0। कर दिया सेपरेट इक्वेशन। अब अपने को पता था जैसे दो सेपरेट इक्वेशन आए इनका स्लोप्स क्या होगा, स्लोप निकालो, अपने को इक्वेशन तो इसके मिल गए, इसका स्लोप लो, उधर परपेंडिकुलर है तो रेसिप्रोकल कर दो, दो लाइन के सेपरेट इक्वेशन मिल जाएंगे, फिर कंबाइन करना। ठीक है, अब देखो x इक्वल टू 0 है, x इक्वल टू 0 यहाँ पे रहता है, ये x है, x इक्वल टू 0 पे परपेंडिकुलर कौन रहता है, क्योंकि स्लोप तो क्या रहेगा, x इक्वल टू 0 पे स्लोप 0 रहता है। ठीक है, अब परपेंडिकुलर लाइन कौन सी रहती है इसके साथ, हमने क्या बोला, ओरिजिन से भी पास हो रही है और वो लाइन दूसरी लाइन के साथ, रिक्वायर्ड लाइन के साथ क्या है, परपेंडिकुलर है। तो x इक्वल टू 0 के साथ, x इक्वल टू 0 यहाँ पे है, x की वैल्यू 0 यहाँ पे है, तो x इक्वल टू 0 के साथ परपेंडिकुलर कौन है, ये लाइन कौन सी है, y इक्वल टू 0, y का 0 है, ये जो है y, ये y वाली लाइन है। ठीक है, x इक्वल टू 0, x की वैल्यू 0 कहाँ रहती है, हर इस पे x की वैल्यू 0 कहाँ रहती है, ये जो लाइन है यहाँ पे 0 रहेंगी क्या, नहीं, 0 क्यों दिख रहा है यहाँ पे, क्योंकि ये y पे 0 रहती है, y के लाइन पे कहीं भी देखो तुम, y के लाइन पे कहीं भी देखो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ x की वैल्यू तुमको 0 मिलेगी, y लाइन का इक्वेशन ही होता है x इक्वल टू 0। तो लिखोगे कैसे, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 क्या बताता है, y एक्सिस परपेंडिकुलर है, x इक्वल टू 0 इज इक्वेशन ऑफ, किसका इक्वेशन है, y एक्सिस का इक्वेशन है, x इक्वल टू 0 कौन से लाइन का इक्वेशन है, y का। देखो फिर बताती हूँ, ये x एक्सिस है, x एक्सिस पे यहाँ देखो अलग अलग वैल्यूज होती है x की, है ना, एक्सिस पे x की वैल्यू अलग अलग होती है, पर कहीं भी देखोगे तो y तो 0 ही है, तो x एक्सिस का इक्वेशन होता है, x एक्सिस का इक्वेशन होता है y इक्वल टू 0। वैसे ही y एक्सिस पे अलग अलग वैल्यू y की रहती है, पर इस हर ये पूरे लाइन में देखो सेंटर में x की वैल्यू तो 0 ही रहेंगी, तो y एक्सिस का इक्वेशन रहता है x इक्वल टू 0, ये याद रखना, x एक्सिस का इक्वेशन रहता है y इक्वल टू 0, y एक्सिस का इक्वेशन रहता है x इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये जो लाइन है ये कौन सी लाइन है, x इक्वल टू 0 मतलब y एक्सिस है, ये कौन सी लाइन है, y एक्सिस है, और y एक्सिस का इक्वेशन क्या रहता है, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 इज इक्वेशन ऑफ y एक्सिस। तो पहला इक्वेशन तो मिल गया क्योंकि ये लाइंस परपेंडिकुलर है, अपन को समझ गया, तो ये अपना पहला इक्वेशन हो गया, फर्स्ट इक्वेशन। दूसरा ये लाइन को यूज करते हैं, 3x माइनस 4y इक्वल टू 0, इसका स्लोप क्या रहेगा, स्लोप ऑफ 3x माइनस 4y इक्वल टू 0 इज क्या रहेगा, एक लाइन है स्ट्रेट लाइन, वो स्ट्रेट लाइन का ये इक्वेशन है, इक्वेशन लाइन का अगर है और अपने को स्लोप निकालना है तो फॉर्मूला क्या रहता है, m इक्वल टू क्या रहता, माइनस a अपॉन बी। स्लोप कैसे निकालते हैं, माइनस a अपॉन बी, माइनस a मतलब x का कोएफिशिएंट, x का कोएफिशिएंट क्या है 3 है, अपॉन b मतलब y का कोएफिशिएंट, y का कोएफिशिएंट क्या है -4, ये कैंसल, तो तुम्हारा ये जो स्लोप आया इस लाइन का स्लोप आया 3/4। तो अपने को जो रिक्वायर्ड लाइन है वो तो परपेंडिकुलर है, तुमको भी पता है अभी क्या करना है, अभी तक याद हो गया होगा। तो रिक्वायर्ड लाइन इज परपेंडिकुलर, मैंने शॉर्टकट में लिखा है परपेंडिकुलर टू 3x माइनस 4y इक्वल टू 0 के साथ। तो अगर इसका स्लोप 3/4 है, देयरफॉर स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन क्या रहेगा, स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन रहेगा इसका रेसिप्रोकल, दैट इज 4/3 और साइन चेंज, रेसिप्रोकल मतलब 3/4 का 4/3 और साइन चेंज ये रहेगा। ठीक है, अब स्लोप तो मिल गया, निकालते कैसे, अभी ये स्लोप तो मिल गया, और ये स्लोप मिलने के बाद अभी क्या करते हैं अपन, ये लाइन के साथ जो इक्वेशन निकालना है वो लाइन ओरिजिन से पास हो रही है और परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर से हमने स्लोप निकाल लिया, और वो लाइन कहाँ से पास हो रही है, ओरिजिन से, तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या रहेगा, इक्वेशन ऑफ लाइन इज y इक्वल टू mx बराबर y इक्वल टू mx, क्या चेंज करना पड़ेगा, m की जगह पे -4/3 इंटू x, ये 3 डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में 3 इंटू y 3y,
इक्वल टू -4x, ये x की टर्म माइनस में है, इसको इधर लेके जाएंगे तो प्लस में 4x इज इक्वल टू, ये 3y इधर ही है, ये प्लस में रहेगा, सॉरी ये प्लस में ही है, इसको इधर लेके आए, ये माइनस था तो ये प्लस हुआ, ये ऑलरेडी यहाँ पे है 4x प्लस 3y इक्वल टू 0। ये क्या हो गया, दूसरा इक्वेशन। पहला इक्वेशन क्या था, x इक्वल टू 0, और दूसरा इक्वेशन क्या है, सेकंड इक्वेशन ये है। क्या करना है अपने को, दोनों को मल्टीप्लाई करना है। दोनों को मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, उसका x इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 4x प्लस 3y के साथ, ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा। देखो इक्वल टू के पहले क्या था x, इक्वल टू के पहले क्या है ये, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करोगे तो 4 इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 4 एक्स इंटू 3y 3xy इक्वल टू 0। ये हो गया कंबाइंड इक्वेशन। ये कब कर रहे हैं हम, जब अपने को यहाँ पे वाई स्क्वायर की वैल्यू नहीं मिली। वाई स्क्वायर की वैल्यू नहीं मिली तो अपने पास दो, हमने कैसा किया, इनफाइनाइट आ रहा था वैल्यू, तो दोनों में से पहले कॉमन निकाला। कॉमन निकालने के बाद x और 3x माइनस 4y, ये दो अलग अलग अपने को क्या मिले, फैक्टर्स मिले। तो इसको भी इक्वेट किया 0 के साथ, इसको भी इक्वेट किया 0 के साथ। x इक्वल टू 0 कहाँ पे रहता है, x इक्वल टू 0 रहता है यहाँ पे y एक्सिस पे, यहाँ रहता है x इक्वल टू 0। तो ये किसका इक्वेशन है, y एक्सिस का इक्वेशन है। किसका इक्वेशन है, y एक्सिस का इक्वेशन। दिस इज द इक्वेशन ऑफ y एक्सिस। और ये y एक्सिस कहाँ से पास हो रही है, ओरिजिन से पास हो रही है। कहाँ से पास हो रही है, ओरिजिन से। इसमें थोड़ा सा चेंज करो, ये y एक्सिस ओरिजिन से पास हो रही है, मतलब जो लाइन है जो ओरिजिन से पास हो रही है वो तो y एक्सिस है। तो अपने को इक्वेशन क्या लेना पड़ेगा, ये नहीं। देयरफॉर इक्वेशन इज y इक्वल टू 0। y एक्सिस वो एक्सिस है, वही लाइन पास हो रही है ओरिजिन से, तो y इक्वल टू 0 लेना पड़ेगा। बाकी सब तो सेम है, यहाँ x की जगह y आएगा, x की जगह y आएगा। तो ये आएगा 4xy प्लस 3y स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, देखो क्या किया, पहले हमने सेपरेट किया, इसमें से कॉमन निकाल के दो इक्वेशंस बनाए। पहला तो x इक्वल टू 0 था जो कि y एक्सिस का इक्वेशन है, और y एक्सिस वही एक लाइन है जो ओरिजिन से पास हो रही है, इसलिए उसका इक्वेशन y इक्वल टू 0। फिर स्लोप लिया इसका स्लोप ये आया 3/4। ये अपने रिक्वायर्ड लाइन के साथ परपेंडिकुलर है, तो ये हो जाएगा रेसिप्रोकल 4/3, और इसका साइन चेंज, इसको यूज किया y इक्वल टू mx के फॉर्मूले में, क्योंकि ओरिजिन से पास होने वाली लाइन का इक्वेशन y इक्वल टू mx होता है, उससे हमको मिला ये इक्वेशन। ये सेकंड वाला इक्वेशन और ये फर्स्ट वाला इक्वेशन, दोनों को क्या किया, मल्टीप्लाई किया, और अपने को मिल गया ये कंबाइंड इक्वेशन। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में हम करते हैं इसके नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। थैंक यू।